Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हेलो, गुड मॉर्निंग Good स्टूडेंट। morning, ma'am. आवाज आ रही है बेटा साहब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। आई एम शिल्पा माकरिया, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 7 साइंस। आज हम सभी जो है अपनी क्लास 7 साइंस की क्लास स्टार्ट करने जाएंगे। Our first chapter is nutrition in plant. So student, take out your book. सभी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए and open your book. Ma'am. Yes बेटा. Ma'am, I have no books. You have no books. Why बेटा? Yes, ma'am. Why बेटा? What is the reason? क्या कारण है आपने अभी तक बुक नहीं ली? काफी टाइम आपको दे दिया गया बेटा। Ma'am, I don't know the class start quickly. बेटा जल्द से जल्द आप बुक लेने की कोशिश करो, ओके? Okay, ma'am. ओके, आप सभी अब अपने अपने जो है ऑडियो म्यूट कर लेंगे बेटा। जैसे ही अपना टॉपिक क्लियर होगा क्लास में मैं आपसे आपका जो भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे क्यूरे होंगे वो क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने अपने जो है ऑडियो म्यूट कर लीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशंस, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशंस मीन्स पोषण। इसमें इन पौधों में। यस, किसका माइक ऑन है ऑफ कीजिए बेटा, किसकी वॉइस आ रही है साथ में? माइक ऑफ कीजिए। भाग्यश्री अपना माइक ऑफ करो आप। पौधों में पोषण। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कैसे जो है प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलता है, क्या क्या प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, वह इस चैप्टर में हम देखेंगे। कौन कौन से मोड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं प्लांट्स के जो है फूड एब्जॉर्ब करने के। आप सबको पता है हम सभी क्या है, लिविंग बीइंग्स है। जैसे ह्यूमन लिविंग बीइंग्स है वैसे ही प्लांट भी क्या है, प्लांट इज ए लिविंग बीइंग्स। प्लांट भी लिविंग बीइंग्स है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा है, 6th क्लास में देखा है। लिविंग बीइंग्स है, इट मीन्स दे शो ग्रोथ, जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुल, ग्रोथ करते हैं, स्टिमुल्स के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो लिविंग थिंग्स है, इट मीन्स उनको जो है ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नेसेसरी फॉर फूड, फूड की उनको आवश्यकता होती है। और फूड में क्या लेते हैं, जैसे हम सभी को ग्रोथ करने के लिए हमें काफ़ी टाइम हो जाता है फूड एब्जॉर्ब करने पे, तो हमें क्या भूख लगती है, तो वैसे ही हम हंग्री फील करते हैं, तो प्लांट्स को भी क्या होती है, फूड की आवश्यकता होती है। विदाउट फूड जो है प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, और अगर काफ़ी लंबे समय तक, और उनका फूड क्या आता है, उनका फूड जो है किससे मिलता है उन्हें, सनलाइट से, वाटर से और एयर से। क्लियर? और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किससे मिलते हैं, जैसे हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किससे मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, स्पाइसेस से मिलते हैं, और वैसे ही प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट है वो किससे मिलते हैं, सोइल से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज ए न्यूट्रिएंट, तो द कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, तो फर्स्टली आप जो है डेफिनेशन, जिसके पास बुक नहीं है वह अपनी रफ नोटबुक ओपन करके रखेगा, रफ नोटबुक में राइट करता जाएगा, और जिसने बुक परचेस कर ली है वह बुक में अंडरलाइन करते हुए चलेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो फर्स्टली जो आपकी डेफिनेशन है वो है न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, किन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, तो द कंपोनेंट ऑफ फूड, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड present What, ma'am? component of foods are called
न्यूट्रिएंट। जो फूड में हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे क्या है, हम फूड में क्या क्या एब्जॉर्व करते हैं, हम जो है राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, चपातीस खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो इस दालें हैं, पल्सेस हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो बटर है, घी, उससे हमें क्या मिलता है, फैट्स मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट होते हैं और इनको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, काफ़ी हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, इसेंशियल है, जरूरी है। ऑल लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी लिविंग बींग्स को आप सभी जानते हैं किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड, भोजन की ग्रोथ करने के लिए। एंड प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बाय एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जो हमने देखा है कि जो एनिमल्स हैं, वह एनिमल्स में जितने भी गॉट हैं, काऊ है, लॉयन है, टाइगर है, डॉग है, इन सभी को क्या है, फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं क्या, नहीं। हम भी क्या है, हमारा फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, नहीं। हम हमारा फूड किससे प्रिपेयर करते हैं, हम जो हमारा फूड है किससे, एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट से प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या होंगे, वो जो होंगे हेट्रोट्रॉप्स होंगे। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जो अपने फूड के लिए क्या होंगे, अदर थिंग्स पे, अदर प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ फूड जो है, प्लांट्स की जो ऑर्गेनिजम्स की टू कैटेगरी होती है, फर्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आएंगे, हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जो अपने फूड के लिए जो है अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। सेकेंड कैटेगरीज होती है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स, ऑटोट्रॉप्स जो ऑटो मीन्स देमसेल्व्स, अपने आप स्वयं जो अपना फूड बना सकते हैं। तो बेसिस ऑफ फूड जो है ऑर्गेनिज्म को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स और सेकेंड है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऑटोट्रॉप्स में कौन आएगा, सभी प्लांट्स। प्लांट्स क्यों, क्योंकि प्लांट जो है अपना फूड क्या है, स्वयं बनाते हैं। आप दे के आते हैं क्या प्लांट्स को फूड, हम दे के आते हैं क्या, आप उनको जो है मिल्क देते हैं, या कुछ देते हैं क्या, नहीं, वो अपने आप ही उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो है ऑटोट्रॉप्स जो है, ऑल प्लांट ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, क्योंकि ये फूड अपना स्वयं बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो है प्लांट अपना फूड स्वयं बनाते हैं, जिसको अपन प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस भी बोलते हैं। इसलिए सभी ग्रीन प्लांट इसमें आएंगे ऑटो। यस मैम, मैडम बीच में कॉल आ गया था, इसलिए मैम जो भी आपने अभी कहा मेरे को ना कुछ भी सुनाई नहीं दिया, इसलिए आप रिपीट कर दो एक बार। बेटा अभी आप ऑडियो ऑफ रखिए, या आपकी प्रॉब्लम है। आपको जब वीडियो सेंड किया जाएगा तो उसमें आप अगेन सुन सकते हैं, है ना, और बीच में नहीं बोलना है बीच में, ओके बेटा। ऑडियो आपको जो है सेंड की जाती है ना क्लास, उसमें आप दोबारा देख लेना, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा बीच में जो आपका रह गया। ठीक है बेटा। यस मैम। ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स हैं अपना फूड स्वयं बनाते हैं, तो सभी प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो मोड है न्यूट्रिशन का क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक। अब आता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कौन सा कौन आता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म, वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अपने फूड के लिए क्या है, दूसरे प्राणियों पे डिपेंड होते हैं, तो दोज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड है हेट्रोट्रॉप्स।
क्रॉप्स। तो अदर ऑर्गेनिज्म में कौन डिपेंड होता है? ह्यूमंस। अपन भी मिल्क के लिए, मीट के लिए, एग के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस है वह वेजिटेबल्स के लिए, बीट्स के लिए, सीरियल्स के लिए, अनाज, इनके लिए हम किस पे डिपेंड है? फार्मर्स, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो प्लांट्स पे डिपेंड है मतलब अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। तो दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस इंक्लूडिंग हेटेरोट्रॉप्स। सभी किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे। तो एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स क्या होगा? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है और इसकी डेफिनेशन आप सभी बुक में पेज नंबर 1 पे जो है अंडरलाइन करेंगे। द न्यूट्रिशंस इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिशंस है हमारी बॉडी में अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा है, अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे प्रोटीन रिपेयरिंग का वर्क करता है और कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देने का वर्क करता है। तो वैसे ही अलग अलग न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी में अलग अलग वर्क को कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय an organism and its utilized by the body. The mode of nutrition which organism make food themselves for simple substance called autotrophic. यहाँ पर आप डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे कि न्यूट्रिशंस का वह मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है themselves स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। और एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना फूड किससे लेते हैं? अदर प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ये हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरो मीन्स अदर और यहाँ पे डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। हेटेरो मीन्स क्या होगा? अदर यानी दूसरों पे डिपेंड होना और या ऑटो मीन्स देमसेल्फ, अपने आप स्वयं बनाना। क्लियर? अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ये तो अपना था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अपन ने देखा, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉपिक में जो फूड के लिए डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म, अदर प्लांट पे जो डिपेंड होते हैं, those organisms are called heterotrophs and those organisms prepare their food themselves. जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। दिस मोड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस आपको हमेशा यूज में आएगा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी प्लांट जो है अपना फूड स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन ए प्लांट। प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं? जैसे घर पे मम्मी बनाते हैं फूड, तो आटा लगाते हैं, सब्जी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर रोटियों को सेकते हैं, चपाती को बनाते हैं, फिर हम चपाती खाते हैं ना। तो प्लांट क्या प्रोसेस करते हैं आपको पता है? जो प्लांट प्रोसेस करते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं। तो अब पहले अपन देखेंगे डायग्राम से प्लांट को। जैसे हमको किसकी ज़रूरत होती है? रोटी चपाती बनाने के लिए आटे की, पानी की, गैस की, है ना। तो वैसे प्लांट को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? फर्स्ट तो है सन। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम में।
फर्स्ट चीज क्या है प्लांट के लिए आवश्यक? सन। और सन से हमें क्या मिल रहा है? क्या मिलता है हमें सन से? सन लाइट। विटामिन डी। क्लियर? सन से हमें क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है। अब ये हमारा प्लांट है। दिस इज आवर प्लांट। ओके, इस पे एक फ्लावर भी लगा देते हैं हम हमारे प्लांट पे। मैम, हाँ जी, I can't see you. ओके बेटा, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स। क्लियर? No, ma'am. No, ma'am. व्हाट्स योर नेम? अवनी, Yes, ma'am. बेटा अपना ऑन करो, तो आप वीडियो ऑन करो बेटा अपना। मैम वीडियो ऑन नहीं हो रहा। प्राची कटारे का लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे। वो फिर बेटा फिर आपको सेंड करेंगे तब देख लेना आप, है ना, कि अभी ऑनलाइन चल रहा है। तो फिर आप या तो विशाल सर से कंफर्म कर लीजिए क्या प्रोसेस करनी है। आपका शायद ऑडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है बेटा, वो बटन क्लियर करो आप, है ना। ओके, देखिए आप सभी, बाकी सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो Yes, ma'am. फर्स्टली पार्ट ऑफ प्लांट। पार्ट ऑफ प्लांट आपको पता है कौन कौन से हैं? फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट। ओके, अब फर्स्ट नेसेसरी थिंग कौन सी हो गई? सनलाइट प्लांट के लिए। सेकेंड है यहाँ पे क्या है? खाली जगह में क्या फील? एयर। ठीक है, एयर चाहिए प्लांट को फूड के लिए। और थर्ड किसकी जरूरत है? वाटर। यहाँ पर क्या मिलता है? सॉइल से वाटर। हम सभी जब घर में प्लांट लगे तो उनको पानी देते हैं ना, वाटर देते हैं। तो वाटर किससे मिलता है? सॉइल से वाटर जो है एब्जॉर्ब करते हैं फोन आ रहा था। प्लांट। क्लियर? अब जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करता है? प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सन से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट। सन से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। सन से सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ पे अपन साथ में इसकी इक्वेशन बनाते जाएंगे। क्या एब्जॉर्ब कर लिया? सनलाइट। ठीक है, अब जो है पहले किसकी आवश्यकता है? वाटर। पानी के बिना अगर आप प्लांट को वाटर नहीं देंगे तो क्या आपका प्लांट ग्रो करेगा? सॉइल में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की कमी के कारण आफ्टर सम डे, कुछ दिनों में आपका प्लांट क्या है? ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो वाटर, वाटर किससे? हवा से। उन्हें क्या मिलता है? हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है? एयर से। हम सब के कौन सी गैस ऑब्जर्व करते हैं? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना हमें ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, सांस लेने के लिए। वैसे ही प्लांट्स को जो है कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? CO2 से। इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर से प्लांट को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो प्लांट अपने फूड के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिल रही है। अब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट किससे मिल रही है? सन से। अब इसके अलावा एक चीज और जो है वह नेसेसरी होती है प्लांट के लिए, जो
वो क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किससे मिलता है प्लांट को? सभी ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है। यहाँ पे एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सबको पता है हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? किस कारण से होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट का आप सभी देखते हैं, प्लांट एक ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं ना, मैक्सिमम प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर किस कारण होता है? उनका जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंट के कारण ही होता है। और जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो भी इसी पिगमेंट की प्रेजेंस में होते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो गई? प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है लीव में, उसकी प्रेजेंट के कारण जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और आफ्टर प्रोसेस क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोसेस के बाद में जैसे आप खाना बनता है तो हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही आफ्टर प्रोसेस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, इसके नीचे लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स प्लस, और कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। और इस गैस का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑक्सीजन गैस का यूज सभी जो है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किसमें कर लेते हैं? सांस लेने में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में कर लेते हैं। वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपकी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये पूरी प्रोसेस, दिस इज ए प्रोसेस इज कॉल्ड ए फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। जिसमें प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, किससे? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और आफ्टर फूड, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कौन सा फूड बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट का यूज जो है अपन कहाँ करते हैं? फूड के रूप में, जैसे फ्रूट ऑफ प्लांट, लीफ ऑफ प्लांट हम सभी खाते हैं, तो उसका यूज अपन कहाँ कर रहे हैं? फूड ऑफ प्लांट के रूप में। हम फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्लांट से क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है उसको क्या कर लेते हैं? हम सांस लेने में यूज में ले लेते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स रिलीज करते हैं उसका यूज कौन कर लेता है? प्लांट कर लेता है। इस तरीके से क्या है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या है? बैलेंस बना रहता है। तो प्लांट भी क्या है हमारे लिए काफ़ी इसेंशियल है, ज़रूरी है। विदाउट प्लांट हम भी हमारी जो लाइफ को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हमें सभी को अपने घर में आसपास प्लांट ग्रो करने चाहिए। सीटी और बुक के पेज नंबर 2 पे देखिए। अब इसमें है लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं, जैसे घर में हमारी क्या है फैक्ट्री, मम्मी है, मम्मी सारा काम करती है, हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। वैसे ही जो प्लांट है, प्लांट की फूड की रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट करता है? लीव्स कंप्लीट करती है। तो अब हम देखेंगे हमारा लीव्स का स्ट्रक्चर, लीव्स में कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम ऑफ लीव्स।
ओके, अभी अपन ने देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो भी लीव्स में होती है। क्यों? क्योंकि लीव्स में क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल जो, जैसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस लेने की प्रोसेस किससे कर रहे हैं, हमारी नोज से कर रहे हैं। वैसे आपको पता है प्लांट की नोज कहाँ होती है, किसे बोलते हैं? प्लांट की जो नोज होती है, आप जो है लीव्स, ग्रीन लीव्स देखेंगे तो ग्रीन लीव्स के लोअर सरफेस पे जो पीछे की सतह होती है उस पर क्या है, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे इस टाइप्स के, जिन्हें हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अगर आप उसे नेक डाइस से देखना चाहेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे, ओनली माइक्रोस्कोप से ही हमें ये दिखाई देते हैं। तो ये जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, स्टोमेटा, या प्लांट की नोज का वर्क करते हैं। नोज का वर्क करते हैं, इट मीन्स गैसेस एक्सचेंज करने का वर्क करते हैं। स्मॉल पोर्स स्टोमेटा, वर्क ऑफ स्टोमेटा इज गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज करने का वर्क जो है स्टोमेटा करते हैं। अब एक्सचेंज कैसे करते हैं, अभी आप सभी ने देखा था फोटोसिंथेसिस में कि जो एनवायरनमेंट से विच गैस इज एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्मॉल पोर्स एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और ऑक्सीजन गैस जो है वह क्या करेंगे, रिलीज जो है वह ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज कर देंगे। तो ये तो था आपका फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए इसका। लीव्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्लांट, जो लीव्स हैं प्लांट की फैक्ट्री है, क्योंकि उसमें फूड सिंथेसिस लीव्स में होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है स्टोमेटा के थ्रू जो है लीव्स में होती है। तो सभी प्रोसेस जो है प्लांट के लीव्स में ही कंप्लीट होती है। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड ऑफ द टू द लीव्स। जो वाटर एंड मिनरल है, रूट में अपन पानी जो है कहाँ देते हैं, सॉइल में देते हैं ना प्लांट को वाटर। तो जो रूट है इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करके रूट किसको देंगी, स्टेम को देंगी। ये वाटर स्टेम तक ट्रांसफर होता है रूट से वाटर। रूट से स्टेम में, और स्टेम से कहाँ चल जाता है, लीव्स तक जो है वाटर पहुंच जाता है, जिससे कि लीव्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से आ जाती है लीव्स में, जो टिनी पोर्स प्रेजेंट है, जिन्हें क्या बोल रहे हैं अपन, स्टोमेटा जिन्हें कहा जाता है टिनी पोर्स को, उनके थ्रू जो है एयर इसमें आ जाती है। The pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. इन छोटे छोटे छिद्रों को अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और the leaves have a green pigment called chlorophyll. लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल कहलाता है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और क्या वर्क होता है, अंडरलाइन करेंगे क्लोरोफिल का, कैप्चर फॉर सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क जो है कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, प्लांट के लिए जो सनलाइट कैप्चर करता है। इट हेल्प टू लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड द वाटर। सिंस द synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। यह आप अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की, पूरी प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे कल लर्न एंड राइट करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपन ने पढ़े हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को। अब आप सभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अपने अपने माइक
ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लूँ, ताकि आपको कितना समझ में आया है. यस, फर्स्टली प्राची गिव आंसर बेटा. गिव एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्राची गिव आंसर ऑटोट्रॉफिक. मैंने आपको बताया था ना कि इसमें कॉल आ गया था, फिर मीटिंग कट हो गई थी एक दो बार तो. ओके, हु गिव आंसर? अभिषेक, राधिका, अवनी गिव आंसर. Ma'am, animals and human beings. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल है, ऑटोट्रॉप्स के. Ma'am, all plants. मैं बताऊं? वेरी गुड बेटा. हाँ बेटा, आप भी बताओ. मैम प्लांट से. वेरी गुड बेटा. अब आप सभी, आज के लिए इतना ही है. आपकी मीटिंग ओवर कर रहे हैं. और किसी को और कोई टॉपिक है बेटा जो नहीं समझ में आया है, इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. ओके बेटा. No, ma'am. कल आप सभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लर्न एंड राइट रखेंगे. इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, फिर अपन आगे स्टडी करेंगे. ओके बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय.